गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते पढ़ते जहाँ तक पहुँचे, आज का स्थिति कुछ ऐसा है कि आज हम लोग मानव नेत्र का दृष्टि दोष पढ़ेंगे। मनुष्य के आँख में किस किस प्रकार का दृष्टि में दोष हो सकता है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन आई, किसी और एनिमल के आई में क्या समस्या है इसको मुझे नहीं पढ़ना है। मनुष्य की आँख में किस किस प्रकार का दृष्टि दोष होता है, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मनुष्य के आंख में 4 प्रकार का दृष्टि दोष पैदा हो सकता है। 4 प्रकार का दृष्टि दोष पैदा हो सकता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूसरे को कहते हैं मायोपिया, तीसरे को कहते हैं प्रेसबायोपिया और चौथे को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। 4 तरह का दृष्टि दोष हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मानव नेत्र में 4 प्रकार का दृष्टि दोष हो सकता है। मैंने उसी को लिखा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष इन ह्यूमन आई, मानव नेत्र में होने वाले दृष्टि दोष का आज हम लोग चर्चा करेंगे। 4 तरह का होता है। नोट्स आपको हम पहले ही दे चुके हैं, आज सिर्फ बातों को समझा देंगे। एक को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूसरे को कहते हैं मायोपिया, तीसरे को प्रेसबायोपिया और चौथे को एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। फिर से रिपीट कर दूं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। चारों का हिंदी भी बता दिए। अब एक एक करके समझाते हैं। पहला हम लोगों को सीखना है हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान दीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया, हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक और भी नाम है इसका लॉन्ग साइटेडनेस, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। बच्चों, जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे, चारों में से किसी को, तो याद रखिएगा हम लोगों को 3 बिंदु पे चर्चा करना है। पहला क्या है, दूसरा क्यों हुआ, तीसरा कैसे दूर होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु पे डिस्कस करेंगे। क्या है, कैसे हुआ, कारण क्या है, और हुआ तो फिर वो ठीक कैसे होगा, निवारण क्या है उसका। जैसे हाइपरमेट्रोपिया क्या है, किसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो बच्चों, कहता है एक वैसा मानव नेत्र, मनुष्य की आंख का ही बात करेंगे, एक वैसा मानव नेत्र जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के वस्तु को स्पष्ट देख पाता हो, स्पष्ट देख पाता हो, देख पाने को हम टिक मार देते हैं, जिसको दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े। नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक का वस्तु, नजदीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़े तो इसको काट दे रहे हैं समझने के लिए। तो क्या कहेंगे, एक वैसा मानव नेत्र जिसे दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े, नजदीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े, हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के आंख में एक प्रकार का डिफेक्ट हो गया, और ऐसे डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हिंदी में इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
डिफिनेशन नाम का उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का वस्तु स्पष्ट दिखेगा, नजदीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा सो मत कहिएगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, तब कहते हैं इसको एक दोष हो गया, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये हो गया क्या है का आंसर। अब इसका काउज क्या है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि उत्पन्न कैसे हुआ, इसका कारण क्या है। तो बच्चों इसका कारण यही है कि जो हमारा नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे नहीं बनता है। रेटिना पे क्यों नहीं बनता है, तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, कि इसमें पहला कारण है कि आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। पहला कारण ऐसे लिख दिए आपके नोट्स में, फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाना, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाना। और दूसरा कारण है आई बॉल के साइज में कमी आ जाना, आई बॉल का साइज का डिक्रीज करना, फोकल लेंथ का इंक्रीज करना, आई बॉल के साइज का डिक्रीज करना, यही इस दृष्टि दोष का कारण है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तीसरा पॉइंट आता है जिसको रिमेडी कहते हैं, मतलब उसका निवारण कैसे होगा। तो बच्चों जिस व्यक्ति को यह दृष्टि दोष होता है उसको चश्मा पहनना होगा, स्पेक्टेकल्स पहनना होगा। स्पेक्टेकल मीन्स चश्मा, और वह चश्मा जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा। कौन सा लेंस का होगा, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा उसे पहनना होगा। ऐसा वो सुटेबल फोकल लेंथ का, सुटेबल फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ उसको चाहिए, जितना उसका जरूरत है उतना फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस से बना हुआ चश्मा का उपयोग करेगा, यूज करेगा, उसका यह बीमारी, यह दोष ठीक हो जाएगा। तो मैंने 3 बात बताया, फिर से रिपीट कर दूं, क्या है, क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा। कभी कभी पूरी बात छोड़ देता है, पूछता है हाइपरमेट्रोपिया का रिमेडी क्या है, कैसे ठीक करते हैं, कौन से लेंस से ठीक होता है। हम जवाब एक वर्ड में देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। तो ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके आगे है मायोपिया, तो मैं दिखाता हूं कि मायोपिया क्या होता है। हाँ तो बच्चों दूसरा दृष्टि दोष है मायोपिया, इसका एक और भी नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष, एक वैसा मानव नेत्र, एक वैसा मनुष्य का आंख जिसको दूर का वस्तु स्पष्ट ना दिखे, उसी स्टाइल में काट दी, नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखे, कहने का मतलब टिक मार दी। अगर ऐसा समस्या होता है तो हम कहते हैं कि आंख में एक दृष्टि दोष हो गया, जिसको मायोपिया कहते हैं। हुआ कैसे, काउज पे आते हैं। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ घट जाता है, और आई बॉल जो बताए थे, बड़ा सा बॉल साइज का जो स्ट्रक्चर बताए थे आपको, उसका साइज बढ़ जाता है। तो आंख के लेंस का फोकल लेंथ का घटना और आई बॉल के साइज का बढ़ना, यही इसका मुख्य कारण होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। अब ये हो गया तो ठीक कैसे होगा, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो इसके सॉल्यूशन के रूप में आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। कौन सा लेंस का, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस जितना फोकल लेंथ आपको रिक्वायरमेंट है, सूटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस के द्वारा एक चश्मा बनाइएगा, इसको आप पहनेंगे। जो वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा था
वो आपको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स मायोपिया का सुधारने के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता पड़ेगा? तो कॉन्केव लेंस का आवश्यकता पड़ेगा। अब तीसरा है जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। हाँ तो बच्चों, तीसरा तरह का जो प्रॉब्लम था नाम है उसका प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इसको हम लोग ओल्ड एज आई डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दृष्टि दोष आंख का बीमारी नहीं होता है, ये डिफेक्ट है। इसलिए मैंने बीमारी कह दिया, गलत था। यह जो दृष्टि दोष है वो सामान्य तौर पे बुढ़ापे की अवस्था में आता है। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो इस तरह का डिफेक्ट आने का चांस बढ़ जाता है। कारण बताएंगे उसका। इस व्यक्ति को होता क्या है, ये खास करके दादाजी वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि दादाजी को यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति को नजदीक का वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, दूर का वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि दोनों तरह के ऑब्जेक्ट में उसको समस्या होता है, धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसे दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। कारण क्या है? कारण बड़ा छोटा है बच्चों। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमारा आंख का जो सिलियरी मसल्स है उसकी जो इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो घट जाता है। सेल का इलास्टिसिटी डिक्रीज करने से सिलियरी मसल्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं हो पाता है, जिसके कारण आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ जल्दी जल्दी एकोमोडेट नहीं हो पाता है। छाया से धूप में गए दादाजी तो थोड़ा टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में, धूप से छाया में आए फिर टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में, क्योंकि सिलियरी मसल्स कमजोर हो चुका है और ये एज के साथ कमजोर हो ही जाता है। इसलिए इसका मुख्य कारण है सिलियरी मसल्स का वीक होना, उसके वजह से उसका इलास्टिसिटी घट जाता है, इसके वजह से आई का एकोमोडेशन पावर घट जाता है, जिसके कारण दोनों तरह की वस्तु में समस्या होता है। ठीक कैसे होगा? रेमेडी की बात करें तो चश्मा पहनना पड़ेगा, बाइफोकल लेंस। अब मन में सवाल उठेगा बाइफोकल लेंस क्या है? तो एक वैसा चश्मा जिसमें कन्वेक्स लेंस भी हो और कनकेव लेंस भी हो, उसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं। बताओ कन्वेक्स लेंस किसको सुधारेगा? हाइपरमेट्रोपिया को। और कनकेव लेंस किसको सुधारेगा? मायोपिया को। क्योंकि इस व्यक्ति को दोनों तरह का दृष्टि दोष है, इसलिए गणित की भाषा में बोल सकते हो हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया इक्वल टू प्रेस बायोपिया। जब आंख में दोनों दृष्टि दोष आ जाए तो उसको हम एक साथ नाम क्या देते हैं? प्रेस बायोपिया देते हैं। अब चौथा है एस्टिग्मेटिज्म। हाँ तो बच्चों, चौथा दृष्टि दोष एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। यह बहुत ही स्पेशल टाइप का डिफेक्ट है, बहुत रेयर केस में किसी व्यक्ति को होता है, लेकिन होता है। इस डिफेक्ट से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है उसको कैसा महसूस होता है? तो एक वैसा मानव नेत्र जिसको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, ये समझिए, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल्स, दो लाइन खींच लीजिएगा और दोनों लाइन को एक साथ उस व्यक्ति को देखने के लिए कहिएगा। तो अगर वर्टिकल उसको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो हॉरिजेंटल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, अगर हॉरिजेंटल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो वर्टिकल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी जिस व्यक्ति को वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस एक साथ साइमल्टेनियसली जिसको कहते हैं
एक साथ स्पष्ट ना दिखाई पड़े, डिस्टिंक्टली विजिबल लिख के हम काट लिए, मतलब स्पष्ट ना दिखाई पड़े ऐसे दृष्टिदोष को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। होता कैसे? तो बच्चों आपको बताए थे कि कॉर्निया जो होता है आंख का वो अर्ध गोला होता है। जब कॉर्निया का शेप, ये कॉर्निया का ओरिजिनल शेप है, इस तरह से अर्ध गोले के रूप में होता है। यही कॉर्निया जब इस प्रकार से शेप इसका बिगड़ जाता है, शेप इसका बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि वहां पे जो लिक्विड था एक्वस ह्यूमर, उसका मात्रा कम और अधिक हो जाने से उसका शेप, ये ओरिजिनल शेप से ऐसा शेप हो जाता है। जब कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है, उसके कारण उसका कर्वेचर्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होने के कारण उस व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं इसका कारण डिफरेंट कर्वेचर्स ऑफ कॉर्निया इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यही इसका मुख्य कारण है। और इसके वजह से उस व्यक्ति को वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहुत स्पेशल लेंस का चश्मा बनाना होगा, जिसको सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस से चश्मा बनेगा, उसको आप पहनेंगे, तभी इस तरह के प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाएंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि आंख का जो डिफेक्ट होता है वो आंख का बीमारी नहीं होता है। जैसे आप मोतियाबिंद की बात करते हैं, वो आंख का डिजीज है, बीमारी है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को डिजीज नहीं बल्कि डिफेक्ट्स कहते हैं, ये दोष है। तो दोष 4 प्रकार का था: हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं, मायोपिया को कनकेव लेंस से ठीक करते हैं, और प्रेसबायोपिया को बाइफोकल लेंस से ठीक करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म को सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं। कभी कभी डिफेक्ट का नाम लिखता है और कहता है इसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, लेंस का नाम बताइए। तो ये सब चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, माइंड पर हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जैसे क्वेश्चन आए तुरंत जवाब दे सके। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में एक बात और बताना चाहता हूं कि 2 तारीख से फर्स्ट ईयर का एडमिशन शुरू होगा। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, वो अपना नामांकन लेने के लिए इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, और अपने साथ अपना 2 फोटो और आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी जरूर लेके आए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी उसको सूचना देंगे तो उस हिसाब से वो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।